रूस और यूक्रेन दोनों लड़ रहे हैं, हमारे पर कितना असर पड़ेगा, क्यों पड़ेगा, किस तरह से पड़ेगा, ये सारी चीजें आपको जानना जरूरी है। वरुण तैयार है बताने के लिए? वरुण, क्या है डिटेल्स? एक तो सबसे पहले तो ये कि हमारा कोई डायरेक्ट कोरिलेशन बहुत कम है। जैसे कि रशिया के साथ जो हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट है ना, वो कुल इंपोर्ट एक्सपोर्ट का 1.5 से 2% के आसपास है। तो कोई ज्यादा उसका उस तरह से डायरेक्ट इंपैक्ट होने वाला है नहीं, ये तो आपको सबसे पहले समझ लेना चाहिए। जो भी हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं उसमें भी खासकर कोल है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है। इसके अलावा जो इनडायरेक्ट इंपैक्ट होगा ना, उस पे आपको सबसे इंपॉर्टेंट नजर रखनी है। जैसे कि थोड़ी देर पहले नेहा भी बता रही थी कि किस तरह से सनफ्लावर के दाम, किस तरह से वीट के दाम ये बढ़ सकते हैं। तो इसके चलते काफी सारे स्टॉक्स जो है आपके रडार पे रहने चाहिए। सबसे पहले अगर मैं सनफ्लावर की बात करूं तो भारत देखिए करीब 20% के आसपास का सनफ्लावर जो है, क्रूड सनफ्लावर जो है उसको इंपोर्ट करता है। लेकिन उसमें से 70-75% जो है वो यूक्रेन से आता था और करीब 15 से 20% जो है वो रशिया से आता था। यानी कि 90% जो है वो तो यूक्रेन और रशिया से ही आता था। इसका इम्पैक्ट सनफ्लावर के कीमत पे होगा और इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो मेरिको पे हो सकता है। इसके लिए आपको नजर रखनी है क्योंकि इनके कुल रॉ मटेरियल कॉस्ट में से करीब 5 से 8% के आसपास जो है वो सनफ्लावर कच्चे क्रूड सनफ्लावर का रहता है। और याद रखिए सफोला इनका जो ब्रांड है वो कहीं ना कहीं इंपैक्ट होता है इससे। दूसरा गेहूं है। वैसे तो इंडिया गेहूं इंपोर्ट करता नहीं है, लेकिन क्योंकि रशिया जो है दुनिया का सबसे लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है गेहूं का और यूक्रेन जो है 5वां लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, तो इसके चलते कहीं ना कहीं अंतरराष्ट्रीय बाजार में गेहूं के दाम अगर बढ़ते हैं तो उसका इंडिया पे इंपैक्ट होगा। ब्रिटानिया और नेस्ले खासकर यहाँ पे नजर रखेगा क्योंकि ब्रिटानिया के कुल रॉ मटेरियल कॉस्ट में से 25% सिर्फ गेहूं का है और नेस्ले का करीब 10% के आसपास का है। आईटीसी एक्सपोर्ट भी करता है, इसके लिए उसके ऊपर इंपैक्ट कम होता है। अगला इंटरेस्टिंग है और वो है बार्ले। दरअसल जितने भी अल्कोहलिक बेवरेजेस रहते हैं उसको बनाते हैं बार्ले से और कुल रॉ मटेरियल कॉस्ट में जो ना, हाँ जो बताओ ना, जो सब समझते हैं हम। अच्छा ठीक है, जो जो रहता है रॉ मटेरियल कॉस्ट में से इन कंपनियों के 30 से 35% सिर्फ जो का कॉस्ट रहता है। और अंतरराष्ट्रीय बाजार में अगर आप देखेंगे तो यूक्रेन से करीब 18-20% के आसपास का जो आता था, तो इसका सीधा इंपैक्ट जो है वो बार्ले यानी कि जो पे पड़ेगा। और इसके चलते इन कंपनीज पे खासकर यूनाइटेड बेवरेज पे नजर रखेगा क्योंकि इन कंपनीज के मार्जिन जो प्रेशर में आ सकते हैं। और अगला पाम ऑयल है। देखिए अंतरराष्ट्रीय बाजार में अगर आप देखेंगे तो अभी भी पाम ऑयल के दाम जो है बढ़ रहे हैं इस पूरे टेंशन के चलते और इसका इंपैक्ट जो है खासकर साबुन बनाने वाली कंपनीज पे होता है। HUL, गोदरेज और ज्योति लैब्स ये कंपनियां वो है जिनके कुल रॉ मटेरियल कॉस्ट में से करीब 20-25% के आसपास का जो है वो केवल पाम ऑयल का रहता है। और साथ ही साथ इन कंपनीज के जो ओवरऑल सेल्स है उसमें भी करीब 18-20% के आसपास जो है साबुन से आता है। तो इन कंपनीज पे एक बड़ा इंपैक्ट हो सकता है मार्जिन के लिहाज से और यहाँ नजर रखेगा। और साथ ही साथ हाँ, बिस्किट्स के ओवरऑल जो पैकेजिंग या प्रिजर्वेटिव्स रहते हैं उसमें भी खासकर प्रिजर्वेटिव्स में पाम ऑयल का इस्तेमाल होता है, तो इसके चलते ब्रिटानिया भी आपके रडार पे रहने चाहिए। तो ये वो स्टॉक्स है जहाँ पे खास नजर रखनी है और खासकर खाने पीने की चीजें जो है वो महंगी हो सकती है, उनके रॉ मटेरियल बढ़ सकते हैं, इसके लिए आपको इन सारे स्टॉक्स पे खास नजर रखनी चाहिए। ओके।